एग्ज़ाम कैसा भी हो, स्टूडेंट्स के माइंड में एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर अक्सर डर बना रहता है और उनके माइंड में एग्ज़ाम से पहले ये तीन सवाल होते ही हैं। पहला, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने का सबसे सही टाइम कौन सा है। दूसरा, किसकी मानूं और किसकी नहीं, मेरे लिए कौन सही है। और तीसरा, अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहूं। इन सवालों में फंसे स्टूडेंट्स का टाइम हाथ से निकलता जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय की फेमस कहानी तीन प्रश्न से इन तीन सवालों के जवाब बताऊंगा। और अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो आपके मन में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा और ना ही आपको किसी भी एग्ज़ाम का डर होगा और आप अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सवालों के जवाब। एक बार एक राजा के माइंड में तीन सवाल आते हैं। पहला, किसी काम को करने का सही टाइम क्या होता है। दूसरा, संसार में किस इंसान की बात माननी चाहिए और किसकी नहीं। और तीसरा, दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो इन सवालों के सही जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई विद्वान लोग आकर राजा को इसका जवाब देने लगे, लेकिन राजा को किसी का जवाब अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन राजा सवालों के जवाब के लिए पास के जंगल में एक साधु के पास जाता है, लेकिन साधु केवल गरीब लोगों से ही मिला करते थे। तो राजा भी साधारण कपड़े पहनकर पैदल ही साधु की कुटिया पर पहुंचता है और देखता है साधु कुटिया के पास जमीन खोद रहे थे। साधु बहुत दुबले पतले थे और जमीन खोदते हुए हाँफ रहे थे। इसके बाद राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे तीन बातें पूछने आया हूँ। और राजा ने अपने सवाल बोल दिए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और जमीन खोदते रहे। फिर राजा ने कहा, महाराज, लगता है आप थक गए हैं, लाइए मैं जमीन खोद देता हूँ और आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद बोलते हुए फावड़ा उनके हाथ में दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। राजा ने जमीन खोदना स्टार्ट किया और कुछ देर बाद फिर अपने तीन सवाल पूछे। साधु ने हाँ कहा और फावड़ा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और शाम तक खोदता रहा। निराश और परेशान राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैं आपसे तीन सवाल पूछने आया था, आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस जाता हूँ। तभी साधु बोल पड़े, देखो, कोई भागा आ रहा है। राजा ने देखा एक आदमी जंगल की ओर से उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को अपने हाथ से दबा रखा था और हाथों के बीच से खून बह रहा था। वो आदमी राजा के पास आकर बेहोश होकर गिर गया। साधु और राजा ने कपड़ा हटाकर देखा तो उसके पेट में बड़ा घाव था। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपना एक कपड़ा उस पर बांध दिया और खून निकलना बंद हो गया। कुछ देर में शाम हो गई। राजा और साधु ने मिलकर उस आदमी को चारपाई पे लिटा दिया। थकान से राजा को भी नींद आ गई और कुछ देर बाद साधु भी सो गए। सुबह होने पर वो आदमी उठा और बोला, राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, माफी क्यों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो आदमी बोला, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई की संपत्ति ले ली थी, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। मैं जानता था आप साधु से मिलकर शाम को महल लौटेंगे, इसलिए आपको तीर मारने के लिए मैं जंगल में छिप रहा था, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे वहां पहचान लिया और मुझ पर तीर चला दिया, तो मैं भागकर यहाँ आया। अगर आप मेरे घाव बंद ना करते तो मैं मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। राजा खुश था, एक दुश्मन सस्ते में कम हो गया। उस आदमी से विदा लेकर राजा ने साधु से कहा, महाराज, आपने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, प्रणाम, मैं चलता हूँ। तब साधु ने कहा, आपके तीन सवालों के जवाब तो दिए जा चुके हैं राजन। अगर तुम कल मुझ पर तरस खाकर मिट्टी ना खोदते और जल्दी लौट जाते तो ये आदमी रास्ते में तुम पर हमला करता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों ना रुक गया। इसका मतलब ये ठीक टाइम था जब तुम जमीन खोद रहे थे और तुम्हारे लिए सही मैं था। फिर जब ये आदमी आया तो सही टाइम वो था जब तुमने उसकी मदद की और वो सही आदमी था। तुमने दूसरों के बारे में सोचकर अपने माइंड को स्ट्रांग रखा और दूसरों की मदद करके तुमने खुद की मदद कर ली। राजा साधु से सहमत था और जवाब पाकर अपने महल के लिए चल दिया। दोस्तों, फेमस राइटर लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी से आपके इन तीन सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे।
कि एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने का सबसे सही टाइम आज अभी इसी टाइम है। जो करना है आज करो, अभी करो, इसी टाइम करो। स्टार्ट करने का इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। दूसरा, एग्ज़ाम की तैयारी में जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं सबसे पहले उनको देखें, उनकी माने। वो कुछ भी हो सकता है, आपके टीचर, आपकी गाइड, आपकी बुक्स। और तीसरा, जब आप अपनी फैमिली या दूसरों के बारे में सोचकर किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपने अंदर से ही एक मेंटली स्ट्रांग पावर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।